गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 31 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स जो है भी देखेंगे, साथ ही जो है स्पीडी का जो है जुलाई माह का, जुलाई 2023 इसका करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है जुलाई 2023 का हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स प्रारंभ करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग अगला आज का करंट अफेयर्स भी देखेंगे। आज तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने 4 साल बाद संयुक्त राष्ट्र की किस सांस्कृतिक एजेंसी को पुनः शामिल हुआ है? तो अमेरिका जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक एजेंसी में पुनः शामिल हुआ है। अमेरिका जो है जब ट्रम्प राष्ट्रपति थे यूएसए के, तो वो यूनेस्को से जो है बाहर हो गया था। उसके बाद पुनः जो है जो बाइडेन यूनेस्को के सदस्य बन गए हैं। अगला, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड। ये करंट अफेयर्स पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं। अगला है कि किस संगठन ने ओजोन परत में लंबे समय से आ रहे बदलावों पर नजर रखने के लिए यूवी बुलेटिन जारी किया है? तो डब्ल्यूएमओ के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो है इसको हम बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है। अगला, गंगा नदी पर वाटर टैक्सी का ट्रायल कहां शुरू किया गया है? तो वाराणसी में। अगला देखते हैं कि वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान जो है दिया गया है? तो 127वां। यहाँ पर यह भी बता दें कि वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में जो है भारत को 108वां रैंक दिया गया है। ये भी आप लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। अगला देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग कहां आयोजित की गई है? तो दुबई में आयोजित की गई। अगला देखते हैं। किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया है? इंडियन बैंक। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। आप जब बिहार SI का एग्जाम क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखते हैं। आज का अगला जो है स्पीडी का करंट अफेयर्स है जुलाई माह का, वो है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन समिट कहां आयोजित हुआ था? तो गुरुग्राम में। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार जो है बन गया। अगला देखते हैं। भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक तक राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। यूके इंडिया अवार्ड में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो मैरी कॉम को किया गया। अगला देखते हैं। भारत सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने की घोषणा की है? तो गुजरात में जो है ये की है। अगला देखते हैं। अगला है कि किस देश की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन की बैठक हुई है? भारत में। SCO के बारे में हम आपको बता दें कि SCO की स्थापना कब हुई है? 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई है। भारत और पाकिस्तान ये कब सदस्य बना है SCO का? तो 2017 में जो है बना है। और 2023 में जो है ईरान बना है। ईरान नवा सदस्य जो है बना है SCO का। वहीं पर जो है आपको ये भी बता दें कि SCO में सदस्य 9 है। तो कौन कौन और हैं? तो चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, रूस है और उज्बेकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान भी है और ईरान भी नवा सदस्य है। और इसका मुख्यालय कहां पे है? तो मुख्यालय जो है बीजिंग में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे इसी के साथ ही। तो अगला इसी पे अगला चलते हैं। अगला है
कि संघाई सहयोग संगठन का अगले वर्ष 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो कजाकिस्तान के आस्ताना में जो है होगा। वहीं पर औपचारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन का नौवां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ईरान बना है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आधव अर्जुन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बना है। अगला देखते हैं, अगला है कि सेमीकंडक्टर, किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोचिप भारत में $300 मिलियन का निवेश करेगी? तो ये अमेरिका जो है करेगा। अगला देखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार। कोल इंडिया के नए चेयरमैन पीएम प्रसाद बने हुए हैं। अगला देखते हैं, किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम को पुनः चालू किया है? तो तेलंगाना। ये कालेश्वरम वाला जरूर याद रखेंगे कि कालेश्वरम परियोजना किसने लागू किया है? तो तेलंगाना ने। अगला देखते हैं कि भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो कुवैत को। अगला देखते हैं, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो शेखर कपूर को। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला, डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को जो है नियुक्त किया गया है। अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। अगला, मार्क जुकरबर्ग के अगुवाई वाले मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स नाम से जो है लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में। अगला, किस देश ने अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किनलिन को जो है लॉन्च किया है? तो चीन द्वारा ये किया गया है। अगला देखते हैं, आज का स्पीडी का जुलाई मंथ का ही करंट अफेयर्स की किस राज्य ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए 2750 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? ये हरियाणा द्वारा। विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? जंजीबार तंजानिया। ये जो है पूछा जा चुका है, ये जंजीबार तंजानिया में जो होगा ये आईआईटी मद्रास की इकाई होगी। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, आरबीआई ने अपना नया कार्य निदेशक किसे नियुक्त किया है? पी वासुदेवन को। भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच किस नाम से कोची में एक संयुक्त अभ्यास किया गया है? तो सेल्वेक्स के नाम से जो है किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि किस राज्य ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी है? तो गुजरात। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा राशि कितना है? 5 लाख है इसके, लेकिन गुजरात क्या कर दिया है? 10 लाख कर दिया। अगला देखते हैं, वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट कहाँ आयोजित किया उद्घाटन किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अगला, भारत के चुनाव आयोग किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो पनामा के साथ किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि एनसीसी ने सभी कैडेटों के जीरो बैलेंस खाता खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एसबीआई के साथ जो है ये समझौता किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि पुरुष FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किसने जीता है? नीदरलैंड ने। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक ने ये किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस राज्य सरकार ने विदेश कैदियों को वीडियो कॉलिंग करने की अनुमति दी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉलिंग करने की अनुमति
दी है। अगला देखते हैं, किस राज्य के खेड़ा जिले में अन्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो गुजरात से। अगला देखते हैं, एडगर रेनकेविक्स ने किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बना है? तो लताविया का जो है ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? के राजा रमन को जो है ये नियुक्त किया गया है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि भारत और किस देश ने मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड चलाया है? तो ये अमेरिका द्वारा जो है स्वॉर्ड चलाया है, तो ये अमेरिका द्वारा चलाया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंके बने हैं। अगला, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश कौन सा बना है? तो भारत जो है बना है। अगला, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन का है और लक्ष्य सेन भारत के खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं। अगला है कि वैश्विक निवेश बैंक हॉर्न लोकी ने आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी किसे बताया? चेन्नई सुपर किंग्स को जो है बताया है। अगला देखते हैं। अगला है कि भारत और किस देश ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार जो है शुरू किया है? तो बांग्लादेश द्वारा जो है ये किया गया है। अगला करंट देखते हैं। अगला है कि 11 जुलाई को लिसा नाम से भारत की पहली एआई एंकर किस मीडिया कंपनी ने लॉन्च किया? ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड ने। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, लिसा नामक एआई। अगला देखते हैं। अगला है कि यूएई में आयोजित 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। अगला, HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर मलेशिया में। 11 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। इसको तो अभी ही रट लेंगे, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये बार बार पूछा जा चुका है, यूपी के एग्जाम में तो ज्यादातर पूछा गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि समुद्र क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस नाम से स्वदेशी अंतर वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली लॉन्च किया गया है? सागर संपर्क नाम से जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला देखते हैं। अगला है कि किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जो है ये दिया गया। अगला, किस देश ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में लॉन्च किया है? तो चीन द्वारा ये किया गया है। अगला है, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। रेजरपे ने पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहां शुरू किया है? तो मलेशिया में। अगला देखते हैं। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नरेंद्र मोदी को फ्रांस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किस देश के साथ भारत UPI के भुगतान करने को लेकर समझौता हुआ है हाल ही में? तो फ्रांस में। ये जो है जुलाई का है, जुलाई 2023 का। अगला भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के किस जिले के आथूर पान के पत्ते को GI टैग मिला है? तो थूथुकुडी, ये इसको जो है GI टैग मिला है। अगला देखते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में किस देश से 26 राफेल विमान और स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने की मंजूरी मिली है? तो फ्रांस से जो है ये मंजूरी मिली है। अगला देखते हैं। अगला है कि किसे गोल्डन श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को जो है ये
पुरस्कार दिया गया। अगला, एलन मस्क ने चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए किस नाम से अपनी खुद की एक कंपनी जो है बनाई है? तो एक्स एआई नाम से जो है ये बनाया है। अगला, इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। कब? 14 जुलाई। ये इसका डेट सहित याद रखेंगे, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और अगस्त माह में जो है ये वहां पर चंद्रमा पर पहुंचा था। तो अभी जुलाई का बात हो रहा था, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। अगला, फ्रांस के बिस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन थे 2023 में? तो नरेंद्र मोदी थे। तो ये फ्रांस का बिस्टल डे परेड क्या है, वहां जैसे हम लोगों का जो है गणतंत्र दिवस पे परेड होता है, उसी तरह जो वहाँ बिस्टल डे पर परेड होता है, तो ये नरेंद्र मोदी उसमें से ये थे। अगला देखते हैं, पेरिस के बिस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु रेड्डी ने किया था। अगला देखते हैं, अगला है कि किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा अभियान शुरू किया है? तो असम द्वारा जो है किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? IGIA दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली, ये बन गया है 4 भारत का। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत ने किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। अगला देखते हैं, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपकरण कौन बना है? तो ONGC जो है बना है। अगला देखते हैं, अगला है कि कोयला मंत्रालय ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। अगला देखते हैं, चरवाहों द्वारा चाचिन ग्रोजिंग उत्सव मनाया गया है कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, उत्सव से संबंधित इस तरह का प्रश्न SSC और अन्य एग्जामों में जो है अब बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। अगला, गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये गोपालपुर बंदरगाह कहां पर है? तो ओडिशा में। ये याद रखेंगे, ये गोपालपुर बंदरगाह कहां है, ये नहीं पूछा गया अभी तक, इसको पूछने की ज्यादा संभावना है। गोपालपुर बंदरगाह ओडिशा में। अगला, IIT दिल्ली का विदेश में पहला परिसर कहां स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो अबू धाबी UAE में जो है IIT दिल्ली का होगा, जबकि जंजीबार में IIT चेन्नई का। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 2 देशों की आधिकारिक यात्रा की है? तो फ्रांस और UAE की जो है अभी जुलाई में आधिकारिक यात्रा की है। अगला देखते हैं, अगला है कि हरभजन सिंह के बाद भारत के किस दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो रविंद्र अश्विन जो है बन गए हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि किसके द्वारा लिखित इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ ए साइंटिस्ट नामक पुस्तक जारी की? R चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा द्वारा जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने PM मित्र पार्क का शुभारंभ कहां किया है? अमरावती में किया है। अगला देखते हैं, भारत की G20 की अध्यक्षता में तीसरे शेर्पा की बैठक हम्पी कर्नाटक में। अगला, थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या था? हनुमान जो है उसका शुभंकर था। अगला देखते हैं, अगला है कि किस राज्य ने हरेला पर्व मनाया है? तो उत्तराखंड द्वारा जो है हरेला पर्व मनाया गया है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ी निजी बैंक कौन बन गया है? तो HDFC, और भारत का पहला, ये जरूर याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं, विल्डन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला देखते हैं, अगला है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर किसने पहला स्थान? तमिलनाडु ने पहला स्थान जो है हासिल किया है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्ति किया है? तो सामीना सिंह को जो है नियुक्ति किया है। अगला देखते हैं, अगला है कि विदेश मंत्री S जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? तो गुजरात से चुने गए हैं। अगला आज का करंट देखते हैं। आज का अगला है कि किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का पुणे में निधन हो गया? तो डॉक्टर मंगला नार्लिकर का जो है निधन हो गया। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार ने
9000 सीएम राइज नामक स्कूलों की स्थापना की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश द्वारा ये किया गया है। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 जो है मनाया गया? सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, इस नाम से जो है किया गया। अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? सिंगापुर पहला स्थान, वहीं भारत का जो है 180वां स्थान है। अगला देखते हैं, अगला है कि केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का बेंगलुरु में निधन हो गया? तो ओमन चांडी का जो है निधन हो गया है। अगला, पोर्ट ब्लेयर में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो ये याद रखना है कि बीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला देखते हैं, अगला, ऑस्ट्रेलियाई राज्य 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से नाम वापस ले लिया है। तो विक्टोरिया, विक्टोरिया वहाँ का एक स्टेट है, जैसे भारत और में यूपी और बिहार है, उसी तरह उसने जो है राष्ट्रमंडल खेल करवाने से वापस ले लिया है। अगला देखते हैं कि 26 विपक्षी दलों ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए एक नया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है किया गया। उसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो है उसका नाम है। अगला है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? सतलुज जल विद्युत निगम को जो है ये पुरस्कार दिया गया। अगला देखते हैं, अगला है कि भारत के किस बैडमिंटन प्लेयर ने सबसे तेज स्क्वैश लगाने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है? तो सात्विक साईराज रेड्डी जो है ये किया हुआ है। अगला देखते हैं, अगला है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया गया किस थीम पर? तो क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडिटी के थीम पर जो है मनाया गया। अगला, भारत तटरक्षक के 25वां महानिदेशक कौन बना है? तो राकेश पाल जो है बने हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि कौन, अगला है G20 पहली बार भारत में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में जो है हुआ है। अगला देखिए, किस देश के सेल बैंक को बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की जो है अनुमति दी गई है? तो रूस को। मिशन शक्ति स्कूटर योजना जो है शुरू किया है किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने जो है शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है शुरू किया है। भारत इतिहास में दूसरी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक जो हैं बन गए हैं। अगला देखते हैं, अगला 22 जुलाई 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय आम दिवस जो है मनाया गया है। अगला देखते हैं, अगला है कि जुलाई माह में ही कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? सूरत में कार्यालय भवन जो है डायमंड हार्बर ये बना हुआ है सबसे बड़ा कार्यालय। इससे पहले पेंटागन सबसे बड़ा था। अगला देखते हैं, 23 जुलाई 2000 कौन सा 23 जुलाई को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है कि किस पूर्व चुनाव आयुक्त द्वारा लिखित पुस्तक थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी का प्रकाशन उनके निधन के 4 साल बाद किया गया है? तो टीएन शेषन का। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया ने पहली अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित की है? तो केरल में जो है की है। अगला देखते हैं, अगला है कि फांगनुन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला संसद बनी है? तो नागालैंड की। अगला, तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। प्रधानमंत्री मोदी ने युगी नामक दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय किस शहर में बनाने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली में। ये जरूर याद रखेंगे। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य एस सामंत जो हैं बने हैं। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अश्वमेघ देवी जो हैं बने हुए हैं। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ शुरू किया है? तो डल झील में जो है किया है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। अगला है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नामक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मान सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अगला, प्रधानमंत्री ने 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन राजस्थान में किया है। किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को हटा दिया है? तो नाइजर द्वारा हाल ही में किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मेरा गांव मेरा धरोहर शुभारंभ किसने किया है? तो ये अमित शाह द्वारा जो है ये किया गया है। अगला देखते हैं, सीआरपीएफ ने अपना केमा स्थापना दिवस 27 जुलाई 2023 को मनाया है। तो 85वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। अगला देखते हैं, मैंग्रोव सेल की स्थापना कहाँ की गई है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला देखते हैं कि 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? भारत के रुचिरा कंबोज के द्वारा जो है ये संभाला गया है। अगला, अमेरिकी कंपनी माइक्रोन ने भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? गुजरात में किया है। अगला, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को अपने PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में एक नए विधानसभा भवन का जो उद्घाटन किया है? तो असम में। ये जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत और मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उलानबटोर में संपन्न हुआ? तो नोमाडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला देखते हैं, ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में कहां पर प्लांट स्थापित करने हेतु जो है 1600 करोड़ के सौदा किया है? तो कांचीपुरम में। इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं करंट अफेयर्स में एग्जाम में। देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन टरबाइन का संचालन कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। अगला, भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो आज का ये जो है करंट अफेयर्स था जो कि स्पीडी से संबंधित था। अब जो है कुछ करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं किससे संबंधित, तो जो है आज के करंट अफेयर्स से। अभी जो है क्या हुआ है कि नरसिम्हा राव चौधरी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बार जो है 5 व्यक्ति को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस 4 के अनुसार 5वां जो है आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी है। इनको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घर जाकर जो है सम्मानित करेगी, राष्ट्रपति भवन में नहीं की, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। यहाँ पे ये भी आपको बताते चलें कि जो नरसिम्हा राव को दिया गया, तो नरसिम्हा राव जो 1991 से 96 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनका जन्म जो 28 जून 1921 को हुआ था और मृत्यु जो है 2004 को हुआ था। वहीं चौधरी चरण सिंह जो है इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को जो है इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1987 में हुआ था और 1969 से 1980 के बीच जो है ये प्रधानमंत्री थे। वहीं कर्पूरी ठाकुर जिनका जन्म कब हुआ है? 1924 में जो है इनका जन्म हुआ है। कहां पर? समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव। ये भी आप याद रखेंगे। इसमें जो है अब बिहार का कोई एग्जाम देंगे उसमें गांव भी पूछ लिया जाएगा। पितौजिया गांव में हुआ था और 1988 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनको भारत रत्न मिला है। अगला देखते हैं। अगला जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 14 करोड़ डॉलर जो है बढ़कर विदेशी मुद्रा भंडार जो है टोटल कितना हो गया है? 642.631 अरब डॉलर जो है हो गया है विदेशी मुद्रा भंडार। और इसको जो है किसने जारी किया है? RBI। तो ये भी याद रखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, इसके बारे में डाटा कौन देता है? तो RBI द्वारा जो है दिया जाता है। अगला जो है इसी में देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स है कि टाइगर ट्रम्प ये युद्धाभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है नौसेना युद्धाभ्यास है जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।